हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलर एंटी ईचिंग क्रीम एंड ऑइंटमेंट्स के बारे में। गाइस, एंटी ईचिंग का मतलब होता है खुजली चलना। खुजली के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली क्रीम और ऑइंटमेंट्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना। गाइस, खुजली हमारे शरीर पर कई कारणों की वजह से हो सकती है, जैसे कि सोराइसिस, ड्राई स्किन, एक्जेमा या फिर कुछ अन्य कारण जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, फंगल इन्फेक्शन हो जाना, या फिर अगर किसी पेशेंट को मधुमक्खी बाइट कर लेती है तो उस कारण से उसके शरीर पर खुजली चल सकती है, रेडनेस हो सकती है, साथ ही स्किन रैशेस हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि अगर किसी पेशेंट के शरीर पर खुजली चलती है तो उस कंडीशन में कौन कौन सी ऐसी क्रीम और ऑइंटमेंट्स होती है उनका उपयोग किया जाता है, डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। उन क्रीम के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये क्रीम किस नाम से मिलती है, कॉम्पोजिशन क्या होता है, मतलब इसमें कौन कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, और मेनली इसका यूज़ होता है, मतलब किस प्रकार की खुजली में किस किस ऑइंटमेंट का उपयोग किया जाता है। इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक पर वर्क करते हैं या फिर जो आरएमपी डॉक्टर है, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में एंटी ईचिंग क्रीम और ऑइंटमेंट्स के बारे में मैं आप लोगों को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहना, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम मेनली तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, यानी कि जो भी क्रीम देखेंगे उसका नेम, कॉम्पोजिशन मतलब उसमें क्या ड्रग प्रेजेंट रहती है, उस ड्रग का नेम, और यूजेज मेनली मतलब इसका क्या उपयोग होता है। इस सभी की चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी क्रीम होती है जिसका जो नेम होता है वो होता है मैग्नोइच। मेडिकल स्टोर पर ये मैग्नोइच नाम से मिल जाती है, और इसका जो पूरा जो नेम होता है वो होता है मैग्नोइच एंटी ईचिंग क्रीम। मेडिकल स्टोर पर ये मैग्नोइच के नाम से मिल जाती है, मतलब जो मैग्नोइच होता है वो इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें, मतलब इसमें कौन कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, उन ड्रग के नाम के बारे में देखें। मैग्नोइच जो क्रीम होती है उनमें मेनली 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग होती है वो होती है सिल्वर सल्फेट। नेक्स्ट हमारी जो ड्रग होती है वो होती है सेलेंडुला, और लास्ट हमारी जो ड्रग होती है वो होती है जिंकस। इन 3 ड्रग का मैग्नोइच जो क्रीम होती है उसमें कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, उपयोग के बारे में देखें, मतलब इसका क्या यूजेज होता है, किन किन कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो यूज होता है वो होता है वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन। वेरियस टाइप्स यानी कि विभिन्न प्रकार के फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर विभिन्न प्रकार के किसी पेशेंट में फंगल इन्फेक्शन की वजह से अगर उसमें खुजली चल रही है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से उसमें खुजली चल रही है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जा सकता है और खुजली को कम करने के लिए। फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक के आप स्किन पर देख सकते हो। इस प्रकार का अगर किसी पेशेंट में इन्फेक्शन हो गया है हाथ पे या फिर पैर पे, अन्य किसी बॉडी के पार्ट में, जिसके कारण रेडनेस के साथ साथ उसमें खुजली हो रही है, तो उस कंडीशन में मैग्नोइच जो एंटी ईचिंग क्रीम होती है इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारी जो क्रीम होती है मोस्ट कॉमनली यूज क्रीम और मोस्ट कॉमनली यूज होती है, ये डॉक्टर इनको अमूमन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसका जो नेम होता है वो होता है इचगार्ड प्लस क्रीम। आप स्किन पर देख सकते हो इस प्रकार की ये कुछ क्रीम होती है, और मेडिकल स्टोर पर ये इचगार्ड प्लस के नाम से मिल जाती है। मतलब जो इचगार्ड प्लस होता है वो इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन के बारे में देखें, मतलब इस इचगार्ड जो प्लस क्रीम होती है इसमें कौन कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, उन ड्रग के नाम देखें तो मेनली इसमें 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग होती है वो होती है टर्बिनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग, और जो नेक्स्ट हमारी जो ड्रग होती है वो होती है बेंजील अल्कोहल। इन 2 ड्रग का इचगार्ड जो प्लस क्रीम होती है या फिर ऑइंटमेंट कह सकते हैं, इनमें कॉम्पोजिशन होता है, मतलब इसमें ये ड्रग प्रेजेंट रहती है। यूजेस के बारे में देखिए, मतलब इसका क्या उपयोग होता है, किन कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। इसका भी जो वेरियस टाइप्स के जो इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन, इस कंडीशन में आप इमेज में भी देख सकते हो, इस प्रकार का अगर किसी पेशेंट में इन्फेक्शन हो गया है और इसकी वजह से अगर उसको खुजली हो रही है, तो उस खुजली को कम करने के लिए इचगार्ड जो प्लस क्रीम होती है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारी जो क्रीम होती है उसका जो नेम होता है वो होता है सेलिटाइड WS। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार की ये सेलिटाइड WS क्रीम होती है,
कॉम्पोजिशन के बारे में देखें, मतलब इसमें कौन कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, उन ड्रग के नेम के बारे में देखें। सो जो सेलिटार WS जो क्रीम होती है उसमें मेनली 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग होती है वो होता है कोलिथार, और नेक्स्ट हमारी जो ड्रग होती है वो होती है सैलिसाइक्लिन एसिड। इन 2 ड्रग का सेलिटार WS जो क्रीम होती है इसमें कॉम्पोजिशन होता है। सो इसका यूजेस के बारे में देखें, मतलब इस सेलिटार जो क्रीम होती है ऑइंटमेंट कह सकते हैं, उसका क्या उपयोग होता है। सो जो मेनली इसका उपयोग होता है, मोस्ट कॉमन इसका जो उपयोग होता है वो एक ही कंडीशन होती है, वो होती है सोरियासिस। सोरियासिस आप इमेज में देख सकते हो, इस प्रकार की ये कंडीशन होती है जिसके कारण पेशेंट के जो हाथ पैर में इन्फेक्शन हो जाता है, सोरियासिस हो जाता है, जिसके कारण खुजली चलती है। तो उस खुजली को ठीक करने के लिए जो सेलिटार जो क्रीम होती है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारी जो क्रीम होती है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका जो नेम होता है वो होता है एसिड क्राइसो। आप इमेज में देख सकते हो, इस प्रकार की ये कुछ क्रीम होती है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें, मतलब इसमें कौन कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है। सो क्राइसो जो क्रीम होती है उसमें मेनली 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग होती है वो होती है वाइट पेट्रोलियम, पैराफिन और लेनोनिन। इन 3 ड्रग का इसमें कॉम्पोजिशन होता है और एसिड क्राइसो के नाम से मार्केट में मिल जाती है। मतलब इसका एसिड क्राइसो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। यूजेस के बारे में देखें, मतलब इस क्रीम का मेनली क्या उपयोग होता है। सो जो इसका उपयोग होता है वो होता है सोरियोसिस, ड्राई स्किन या फिर रिंगवर्म। आप इमेज में देख सकते हो, रिंगवर्म कुछ इस प्रकार की कंडीशन होती है और सोरियोसिस इस प्रकार की कंडीशन होती है। ड्राई स्किन यानी कि सूखी स्किन, जिसके कारण पेशेंट के खुजली चलती है, तो उस कंडीशन में इस क्रीम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारी जो एंटी इचिंग क्रीम होती है, यानी कि जो खुजली को कम करती है, जिसका जो नेम होता है वो होता है लिचेंसा। आप इमेज में देख सकते हो, कुछ इस प्रकार की ये लिचेंसा क्रीम होती है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें, मतलब लिचेंसा जो क्रीम होती है एंटी इचिंग क्रीम, इसमें कौन कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है। सो बेसिकली इसमें जो ड्रग कॉम्बिनेशन होता है वो 4 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब इसमें 4 ड्रग प्रेजेंट रहती है, जो कि जिंकोविट, मेंथोल, बोरिक एसिड और क्लोट्रिमाजोल। इन चारों ड्रग का कॉम्बिनेशन लिचेंसा क्रीम में होता है। लिचेंसा इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है, मतलब मेडिकल स्टोर पर या फिर हॉस्पिटल में ये लिचेंसा के नाम से मिल जाती है। ठीक है, यूजेस के बारे में देखें, मतलब इस लिचेंसा क्रीम का क्या उपयोग होता है। सो बेसिकली इसका जो उपयोग होता है वो होता है एक्जेमा, रिंगवर्म, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्रैक स्किन या फिर बिटवीन द फिंगर इन्फेक्शन। यानी ये सारे के सारे जो इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण पेशेंट में खुजली चलती है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, रिंगवर्म हो जाना या फिर क्रैक स्किन। आप इमेज में देख सकते हो, इस प्रकार की क्रैक स्किन हो जाना। बिटवीन द फिंगर इन्फेक्शन यानी कि जो उंगलियां होती है उनके बीच में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें रेडनेस आ रही है जिसके साथ खुजली चल रही है पेशेंट पे, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो लिचेंसा क्रीम होती है वो डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारी जो एंटी इचिंग क्रीम होती है जिसका जो नेम होता है वो होता है क्विक डर्मा। क्विक डर्मा के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। मतलब क्विक डर्मा इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें, मतलब इसमें कौन कौन सी ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। सो क्विक डर्मा जो क्रीम होती है इसमें मेनली 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। वो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल होता है बेक्लोमेथाजोन जो कि स्टेरॉइड है, नियोमाइसिन और क्लोट्रिमाजोल। ये दोनों ही एंटीबायोटिक कैटेगरी में आते हैं। यानी कि इसका 3 ड्रग में कॉम्बिनेशन होता है, जो तीनों ड्रग क्विक डर्मा जो क्रीम होती है उसमें प्रेजेंट रहते हैं। यूजेस के बारे में देखें, मतलब इसका क्या उपयोग होता है। सो मेनली इसका भी उपयोग वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन के कारण उस पेशेंट में अगर खुजली चलती है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए क्विक डर्मा जो क्रीम होती है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारी जो क्रीम होती है एंटी इचिंग क्रीम, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका जो नेम होता है वो होता है बोरोलाइन क्रीम। मोस्ट पॉपुलर क्रीम होती है, एंटीसेप्टिक क्रीम होती है। ये एंटीसेप्टिक के तौर पे भी इसका उपयोग करते हैं और एंटी इचिंग क्रीम भी होती है ये। ठीक है, बोरोलाइन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है। मतलब ये मेडिकल स्टोर पर बोरोलाइन के नाम से मिल जाती है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें, मतलब इस क्रीम में क्या क्या ड्रग प्रेजेंट रहती है, उन ड्रग के नेम के बारे में देखें। सो इसमें 4 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग होती है वो होती है बोरिक एसिड, जिंक ऑक्साइड, लोलालिन या फिर एंथीड्रोस। इन चारों ही ड्रग का कॉम्बिनेशन बोरोलाइन जो क्रीम होती है इसमें प्रेजेंट रहती है। मतलब इन 4 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, यूजेस के बारे में देखें तो इसका जो उपयोग होता है वो होता है क्रैक लिप्स, कट्स या फिर हील क्रैक, यानी कि आपकी स्किन क्रैक हो गई है
आपकी जो एडी होती है वो क्रैक हो गई है, या फिर आपके छोटे मोटे माइनर कट लग गए जिसके कारण इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है और जिसके कारण खुजली चलती है, रेडनेस होती है। तो इन सभी को सही करने के लिए जिस क्रीम का उपयोग किया जाता है और जो क्रीम डॉक्टर इनको प्रिस्क्राइब करते हैं उसका जो नेम होता है वो होता है बोरोलाइन क्रीम। ठीक है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ जितनी भी मैंने क्रीम और एंटी इचिंग के जो ऑइंटमेंट होते हैं उनके बारे में जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।